से बड़ी खबर है, मदरसों की फंडिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी अब गठित हो चुकी है। मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी गठित हुई है। एडीजी एटीएस हैं मोहित अग्रवाल, एसपी साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह इस टीम में शामिल हैं। के रेभा भी एसआईटी टीम के सदस्य हैं। 4000 से ज्यादा मदरसों की अब जांच होगी। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण के भी आरोप है। देश विरोधी गतिविधि में फंड के इस्तेमाल का भी आरोप है। फंडिंग करने वाले देशों का पता लगाया जाएगा। ये पूरी टीम पता लगाएगी। फंडिंग के इस्तेमाल की बारीकी से जांच की जाएगी। नेपाल सीमा पर चल रहे कई मदरसे, नेपाल सीमा पर मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। विदेशों से मदरसों को मिल रही है फंडिंग, ये भी सूत्र बता रहे हैं, जिसके लिए ये एसआईटी की अब टीम गठित हो चुकी है, जो बारीकी से पूरे मामले की जांच करेगी। 4000 से ज्यादा मदरसे हैं जो जांच के घेरे में हैं। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण के भी आरोप हैं। कहां से ये फंडिंग आ रही है? देश विरोधी गतिविधि के में फंड के इस्तेमाल का आरोप है। नेपाल सीमा पर भी कई मदरसे चल रहे हैं, जिसको लेकर अब ये एसआईटी की टीम जांच पड़ताल करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, अब टीम गठित हो चुकी है और पूरी बाकायदा जांच की जाएगी बारीकी से, जिसमें 4000 से ज्यादा मदरसे जांच के घेरे में हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो मदरसों को लेकर जो फंडिंग की बात आ रही थी, ये भी बात सामने आ रही थी कि विदेशी फंडिंग हुई है और इन फंडिंग का कोई भी स्रोत जो है उसकी जानकारी मदरसे नहीं दे पाए हैं तमाम जो सर्वे के दौरान। तो ऐसे में अब एसआईटी की टीम जो है गठित कर दी गई है। मोहित अग्रवाल जो एडीजी एटीएस हैं वो इसको लीड करेंगे। के रेभा इसके साथ साथ त्रिवेणी सिंह इस टीम में मौजूद रहेंगे और करीब 4000 के आसपास जो मदरसे हैं उनकी पूरी फंडिंग की जाँच जो है वो की जाएगी। पिछले दिनों जांच एजेंसियों को यह जानकारी मिली थी कि अवैध धर्मांतरण का जो पूरा सिंडिकेट है वो भी मदरसों के जरिए किया जाता है और मदरसों को उसके लिए फंडिंग की जाती है। इसके साथ साथ आतंकी गतिविधियों में तमाम मदरसे जो हैं वो लिप्त रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, जिनमें हम सिद्धार्थनगर की बात कर लें, महाराजगंज की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, यहाँ पर भी तमाम जो इस तरह के जो मदरसे हैं अवैध वो संचालित होते रहे हैं। और यहाँ पर अचानक से पिछले कई दिनों से मदरसों की संख्याओं में वृद्धि भी हुई है। तो इन सब मदरसों की क्या कुछ भूमिकाएं हैं, इनको फंडिंग कैसे होती है और इनके पैसों का जो पूरा लेन देन है उसके बारे में पता लगाने के लिए एसआईटी की टीम जो है गठित की गई है। बिल्कुल, बड़े विशाल हमारे साथ अमित त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। इसके अलावा हमारे साथ अतुल यादव गोंडा से जुड़ चुके हैं। अतुल, वहां पर भी क्या जानकारी है? क्योंकि अब अवैध मदरसों पर जहां ये बताया जा रहा है विदेशी फंडिंग हो रही है, उस पर अब कार्रवाई होगी और एसआईटी की टीम बाकायदा गठित हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से गोंडा जिले में 306 अवैध तरीके से जो मदरसे हैं संचालित हो रहे हैं, बीते दिनों यूपी एटीएस और आईबी की जो एजेंसियां हैं उन्होंने गोंडा से अवैध रूप से संचालित मदरसों की सूची ली थी, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई है, जिसमें एडीजी जो एसटीएफ है मोहित अग्रवाल एटीएस उनको लगाया गया है। पूरे मामले की जो एसआईटी जांच करेगी कि आखिर उस जिले में अवैध रूप से मदरसे संचालित है, इसमें विदेश से कहां से फंडिंग हो रही है और जिले में संचालित जो 306 मदरसे हैं किन किन मदरसों में विदेशी फंडिंग की जरिए। क्योंकि गोंडा जेपी पाटन मंडल मुख्यालय और मंडल में जो कि बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, ये 3 जिले आते हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। यहाँ पर पूरे मंडल की बात करें तो करीब 1000 से अधिक जो मदरसे हैं वो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। बहराइच में लगभग 200 से अधिक मदरसे हैं, श्रावस्ती में 100 से अधिक मदरसे हैं, बलरामपुर में 300 अधिक मदरसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। यहाँ पर जो विदेशी फंडिंग हो रही है मदरसा संचालित, लगातार एजेंसियों को जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर विदेशी फंडिंग के माध्यम से मदरसों को चलाया जा रहा है और यहाँ से आतंकवादी गतिविधियों में भी कई मदरसे लिप्त हैं। फिलहाल अब जो एसआईटी है पूरे मामले की जांच करेगी और जांच एजेंसियां इन अवैध मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अमित का रुख करते, बने रहे हमारे साथ अतुल। अमित का रुख करते हैं। अमित, यहाँ पर क्या लगता है कितने इतने मदरसे होंगे जिन पर अब जांच की जा सकती है और जांच के घेरे में आ सकते हैं ये मदरसे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह सरकार अवैध मदरसों को लेकर सख्त है और एटीएस के द्वारा जो जांच कराई जा रही है, तो कहीं न कहीं आपको बता सकते हैं जो भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर ये जांच में पाए थे कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन पे विदेशी फंडिंग किया जा रहा है, तब इस तरह के मदरसे यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार बहुत सख्त है और खासकर महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बहराइच जिले हुए, इन जिलों में जो सीमावर्ती जिले जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं, और आपको बता दें जो भारत नेपाल की सीमा है वो पूरी तरह से खुली सीमा है। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार के द्वारा एकदम जो सख्त कदम उठाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं उनको इस तरह की फीडबैक मिला हुआ है कि इन मदरसों में अवैध रूप से विदेशी फंडिंग की जा रही है। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि जो महाराजगंज जिला है और जो नेपाल का रुकनदेही जिला है, यहाँ पे भी बीते दिनों में अवैध मदरसों की संख्या में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, जिस तरह महाराजगंज के सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसों की इजाफा है, उसी तरह नेपाल के रुकनदेही जिलों में भी अवैध मदरसों की संचालन बढ़ी है। तो आपको कह सकते हैं कहीं न कहीं इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात की सूचना आ रही है और सरकार एकदम सख्त दिख रही है। जिस तरह से एटीएस के द्वारा जांच कराई गई है, सरकार एकदम सख्त है और सख्त कदम उठाई हुई है कि इन विदेशी फंडिंग के द्वारा जिस तरह धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम है सरकार का। और जब ये जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मामला और भी सामने आएगा कि जांच में आएगा कि इन मदरसों में किस तरह विदेशी फंडिंग की जा रही है, कहाँ से विदेश के कहाँ के यहाँ पैसा भेजा जा रहा है। तो एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह सरकार जांच कराई थी, जो सीमावर्ती जिले में मदरसे पाए गए थे, वहां पे भी कई ऐसे मदरसे थे जिनका जो लिखा बिल्कुल एक बड़ा कदम है और जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। राजीव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। राजीव, वहां पर अब कैसी हलचल देख रहे हैं, क्योंकि अब टीम गठित हो चुकी है, जाहिर सी बात है अब ये जो मदरसे चल रहे थे अवैध रूप से, वहां हलचल मच गई होगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक बार सरकार का जो रुख है ये अवैध मदरसों के ऊपर घूमा है, तो इसको लेकर सीमावर्ती जिले बहराइच में हड़कंप जरूर मच गया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का खुलासा होने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों की चूल्हे हिल गई थी। इसके बाद अब सरकार इसके ऊपर रुख जो अपना चेंज किया है और इसको जो जांच का सिलसिला है एटीएस के हाथों में सौंपा है। तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहराइच के तमाम इलाकों में हाल ही दिनों में बहुत तेजी से अवैध मदरसों का संचालन हुआ है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब धीरे धीरे मामला और बढ़ेगा क्योंकि अब एसआईटी की टीम गठित हो चुकी है और जांच का दायरा बढ़ेगा और ऐसे अवैध मदरसे जो चल रहे हैं उन पर शिकंजा कसेगा।